साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। सबसे पहले समस्त देशवासियों को ईद की हार्दिक बधाई। जो राजपथ भारत को अरब कंट्रीज़ में देखते हैं उन सभी को बधाई, हमारे सभी सब्सक्राइबरों को बधाई। और अब आपको आज की खबर से रूबरू कराएंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो जो एक्स पर पोस्ट की कल, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। उसके बाद आज सुबह युवाओं में काफ़ी चर्चित चेहरा आकाश आनंद ने भी ईद की बधाई दी। क्या कुछ संदेश दिया, इस संदेश से आपको रूबरू कराएंगे। वहीं पर कल बस्ती में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें विश्वनाथ पाल पहुंचे और वो कार्यक्रम बौद्ध महासम्मेलन था, जिला स्तरीय, और भारी संख्या में भिक्षु दिखे जिन्हें भंते भी कहते हैं, और काफ़ी संख्या में वहाँ लोग पहुँचे। क्या कुछ हुआ पूरा हम वाक्य आपको बताएंगे, मगर पहले क्या कुछ लिखा बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए, इससे हम आपको रूबरू कराते हैं। बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, समस्त देशवासियों को खासकर भारतीय मुसलमानों एवं उनके परिवार वालों को पवित्र रमजान के 1 महीने के रोजे के बाद ईद उल फित्र त्यौहार की दिली मुबारकबाद व सभी के लिए बेहतर जिंदगी की शुभकामनाएं, जिसकी गारंटी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान ने निहित की। आप देखिए, पहले पोस्ट में उन्होंने सभी जो भारत देशवासी के मुसलमान हैं उन सभी को ईद उल फित्र की बधाई भी दी और कहा जो गारंटी सरकार नहीं कर पा रही है और जो आज मुस्लिम समाज अपने हक की लड़ाई लड़ पा रहा है और तमाम अराजक तत्व जिस तरह से उनको बाधित कर रहा है, उसको रोकने में जो गारंटी बाबा साहब के संविधान ने दी वो कोई नहीं दे सकता। ये बात लिखते हुए एक्स पर पोस्ट की। इसके बाद दूसरा पोस्ट इनका आप देख लीजिए क्या कुछ इन्होंने लिखा है। सभी लोग पूरे आपसी मेलझोल, भाईचारा, सौहार्द, संयम व सहनशीलता के परंपरा को बनाए रखने में जरूर पूरा योगदान दें ताकि देश में समता मूलक विकास संभव हो व सभी देशवासियों का जीवन यहाँ खुश व खुशहाल अच्छे दिन वाला हो सके और वे उसमें भागीदार बनकर उस पर गर्व कर सके। ये बात बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ट्वीट की और कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों को ईद की बधाई दी, शुभकामनाएं दी और ये आपसी मेलचाल बनी रहे, भाईचारा बना रहे, एकजुटता रहे, बहुजन समाज एक दूसरे के साथ खड़ा हो, कभी बटे ना और कोई भी मुसीबत आए तो मैं कामना करती हूँ कि वो मुसीबत से वो लड़ सकें और सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें। ये संदेश एक बड़ा संदेश है, कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम भाईचारे की एकता दिखाने वाला मैसेज बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं युवाओं में चर्चित चेहरा आकाश आनंद। लगातार सोशल मीडिया पे आकाश आनंद वायरल रहे। इस बीच बसपा सुप्रीमो जो भी पोस्ट कर रही थी उसको रिट्वीट कर रहे थे। आज आकाश आनंद ने ईद के मौके पर एक्स पर पोस्ट किया और एक बड़ा संदेश लोगों के बीच दिया। आप सभी को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। इस मुबारक मौके पर मैं आप सभी के अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ करता हूं। एक छोटा सा पोस्ट जो काफी एकता का प्रतीत कर रहा है। बसपा सुप्रीमो का जो पोस्ट है वो साफ साफ दर्शा रहा है कि यहाँ एकता की बात हो रही है कि हम लोगों का आपसी मेलजोल बना रहे, भाईचारा बना रहे और समाज को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जो लोग बहुजन आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब ने इस समाज के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने इस समाज को वो सम्मान दिलाया, उनकी भी न्याय की लड़ाई लड़ी और आज भारतीय संविधान की बदौलत जिस तरह से दलित मुस्लिम एकता बनी हुई है वो बनी रहे, ये बात कही। अब आपको कराते हैं आज की एक और खबर से रूबरू, जो कि विश्वनाथ पाल जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, वो खबर कल की है बस्ती की। विश्वनाथ पाल कल जिला स्तरीय धर्म महासम्मेलन में शामिल हुए
और जब वो गए तो काफ़ी संख्या में गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा काफ़ी संख्या में वहाँ पर भंते मौजूद थे और जो जनता थी उन्होंने भी उनका स्वागत किया, फूलों से स्वागत किया। बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि कोई आया है और बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार उस कार्यक्रम में विश्वनाथ पाल वहाँ पहुँचे और सम्मिलित हुए। फोटोज़ में आपको जो दिख रहा होगा उसमें जो भंते हैं उनको तोहफा दिया जा रहा है एक एक, और मंच पर भी विश्वनाथ पाल मौजूद हैं उन भंतों के साथ। और इस कार्यक्रम में जो कि बस्ती में किया गया वो कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित कराया गया और सबसे बड़ी बात संख्या बल पुरुषों के बराबर महिलाओं की देखने को मिली। वहीं पर बसपा का इस तरीके से लोगों के बीच जाना, कार्यक्रम में जुड़ना, सुख दुख में तो खड़े हो ही रहे थे मगर अब सामाजिक कार्यक्रमों में बसपा का मेलजोल होना काफ़ी कुछ संकेत दे रहा है, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को बढ़ाते हुए दिखा रहा है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो लगातार सिर्फ बैठकें कर रही थी और जो बसपा के कार्यक्रम होते थे उसमें जाया जा रहा था, मगर जो सामाजिक आंदोलन या कार्यक्रम हो रहे थे उसमें बसपा कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा मदद करवाती थी और सरकार से सीधे दरखास्त करती थी, मगर अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को बढ़ता हुआ दिखा रहा है। अब आपको हम रूबरू कराते हैं विश्वनाथ पाल जब वहां पहुंचे तो वहां का मंजर काफी कुछ बयां कर रहा है और काफी संख्या में लोग देखे गए और स्वागत जो हुआ वो आप देखकर चौंक जाएंगे। चलिए आपको रूबरू कराते हैं और विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। राम साहब अमर रहे, अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
भाईजान बुद्ध धर्म का बुद्ध धर्म